नमस्कार। आदित्य कीर्ति सीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर से संबंधित है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज संधि के बारे में। आइए क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक पंक्ति है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। अब की बात सीटेट बार 2022 का जो लक्ष्य है हम लोग पूर्ण रूप से सफल करेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ, इस पे जितने भी अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं सब का PDF आप लोग को वहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। आइए अब हम लोग संधि के बारे में चर्चा करते हैं। संधि हम किसे कहेंगे? निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार माने परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों में संधि करने पर व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। अतः संधि तीन प्रकार की होती है। पहला कहता है क स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए अब इन बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से जल्द चर्चा कर लें। स्वर संधि स्वर वर्णों स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जब सजातीय स्वर अ, आ, ई, उ, अब आपस में मिलते हैं तो वह स्वर्ग दीर्घ हो जाता है या दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। वर्ण विन्यास के द्वारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। परम जो अर्थ परमार्थ, यहाँ पे देखिए प जमा अ जमा र जमा अ जमा म जमा अ जमा अ जमा र जमा थ जमा और अ जमा बराबर परमार्थ हुआ। इसमें परम शब्द के अंतिम वर्ण अ और अर्थ शब्द का प्रथम अ का मेल होकर आ बना है। इसी प्रकार निम्न मेल भी आ बनते हैं। आइए हम लोग अ जमा अ बराबर आ होगा, उसका हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। परम जोड़ अर्थ परमार्थ, दीप जोड़ अवली दीपावली, परम जोड़ अनु परमाणु, अन्य जोड़ अन्यायन, शस्त्र जोड़ अस्त्र सशास्त्र। आइए हम लोग अगले बिंदु को और बढ़ते हैं। अ जमा अ बराबर आ होगा। जैसे पहला हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। देव जमा आलय देवालय। द्वितीय बिंदु कहता है सत्य जमा आग्रह बराबर सत्याग्रह। तृतीय बिंदु कहता है आत्म जोड़ आहुति आत्म आहुति। चौथा बिंदु कहता है मकर जमा आकृति मकराती। पांचवा कहता है एक जमा आसान एक आसन। आइए हम लोग आ जमा अ बराबर आ होता है। उसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ये जितने भी आपको उदाहरण कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। संधि से संबंधित जितने भी हिंदी में देखिए या संस्कृत में देखिए। विद्या जोड़ अभ्यास विद्याभ्यास। द्वितीय बिंदु कहता है सुषमा जमा अनुभूति सुषमा अनुभूति। तृतीय बिंदु कहता है सीमा जमा अंकित सीमांकित।
रेखा जमा अंश, रेखांश। आइए अब हम लोग अ जमा आ बराबर आ होगा दयानंद, उसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दया जो आनंद, दयानंद। महा जो आस है, महाशय। तृतीय होता है वार्ता जो आलाप, वार्तालाप। ई जबा, अब हम लोग आएंगे ई जमा ई बराबर ई होगा, ठीक है, हर्षई होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हर्षई होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसको हम हर्षई बोलते हैं। और यहाँ एक होता है दीर्घई, ये हमारा दीर्घई हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको एक बड़ी ई भी कहते हैं, उसके बाद छोटी ई भी कहते हैं इसको। तो यहाँ ई जमा ई बराबर हर्षई ई है, हर्षई है, ठीक है। तो रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। द्वितीय बिंदु कहता है अभिष्ट और इष्ट, अभिष्ट। तृतीय बिंदु कहता है अति जोड़ ईवा, अतीव। अब यहाँ पे देखिए अति जोड़ ईवा में क्या हुआ, दीर्घई हो गया, है ना। और उसके बाद ई जमा ई बराबर ई, मुनि जोड़ ईश्वर, मुनीश्वर। क्या हो गया यहाँ पे, दीर्घ हो गया यहाँ पे, है ना, दीर्घई हो गया। द्वितीय कहता है हरि जोड़ ईशा, हरीश, ठीक। उसके बाद है अधि जोड़ ईशा, अधीश। अब ई जमा ई, दीर्घई। नारी जोड़ इच्छा, नारी जोड़ इच्छा, नारीक्षा। नारी जोड़ इंदु, नारिंदु। ई जमा ई, मही जोड़ ईश, महिष। नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर। सती जोड़ ईश, सतीश। अब आइए हम लोग ऊ जमा ऊ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साधु जमा उपकारः बराबर साधुकारः। द्वितीय उदाहरण कहता है सुजोड़ उक्ति, सुक्ति। ऊ जमा हर्षऊ। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, एक होता है हर्षऊ, एक होता है दीर्घऊ, ठीक है। एक होता है हर्षऊ, एक होता है दीर्घऊ। अब यहाँ पे देखिए साधु जो कारः, साधुकार क्या हो गया यहाँ पे, साधु का जो वो ये जो ऊ था, हर्षऊ था, वो दीर्घऊ में बदल गया, है ना। अब देखिए द्वितीय का था उदाहरण सुज और उक्ति, सुक्ति। ऊ जमा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, हर्षऊ, है ना, दीर्घऊ हो जाएगा। पहला कहता है लघु जोड़ ओमी, लघुमी। द्वितीय कहता है सिंधु जोड़ उमी, सिंधुमी। और फिर ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। वधु जोड़ उल्लेख, वधुलेख। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ। वधु जोड़ उर्मी, वधुर्मी। द्वितीय उदाहरण कहता है भू जोड़ उधड़वा, भूधड़वा। तृतीय कहता बिंदु कहता है वधु जोड़ ऊर्जा, वधु ऊर्जा। आइए अब हम लोग री के बारे में हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। री का एक ही उदाहरण है पितृ जोड़ ईण, पितृण। आइए अब हम लोग द्वितीय बिंदु गुण संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में चर्चा किया, अब इसके पश्चात हम लोग द्वितीय बिंदु गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। अ आ का यह गुण है कि जब अ या आ के पश्चात ई हो तो ए हो जाता है। अ आ के साथ ऊ हो तो ओ हो जाता है। और अ के पश्चात री हो तो और हो जाता है। देखिए बहुत गुण की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए क्या कर रहा है,
अ आ यह गुण है कि जब अ या आ के पश्चात ई आए, ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा, हर से ही ई हो जाएगा। ए हो अच्छा ई हो तो ए हो जाता है, ठीक है। अ आ के साथ उ हर्षौ और दीर्घौ उ हो तो ओ का ओ को ओ हो जाता है, तथा अ आ के पश्चात मैंने अ आ के पश्चात मैंने के बाद में अगर री हो तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। ई हो तो क्या हो जाएगा, ई होगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। और ऊ अगर हो तो ओ हो जाएगा, और उसका अ आ के पश्चात क्या होगा, री हो तो और हो जाएगा। आइए हम लोग अब इस पर हम लोग बारी बारी से एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए अ जमा ई माने बड़ी या छोटी, ठीक है, बराबर क्या हो गया, ए हो गया, है ना। सूर्य जमा इंद्र, सुरेंद्र हो गया ना, सुरेंद्र हो गया। यहाँ पे क्या बोले थे, अ या आ के बाद जो ई और बड़ी ई या छोटी ई के साथ क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ई के साथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग जो देख रहे हैं, सुरेंद्र, है ना। उसके बाद आइए गज जोड़ इंद्र, गजेंद्र, भारत जमा इंदु, भारत इंदु, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर, अजमा ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रामा जो जमा इंद्र, रमेंद्र, महाजोड़ ईशा, महेश, यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट, है ना। अजमा ऊ क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ या छोटी ऊ, हर्षो या दीर्घ ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पूर्व जोड़ उदय, पूर्वोदय क्या हो जाएगा, पूर्व जोड़ उदय, पूर्वोदय। पश्चिम जोड़ उत्तर, पश्चिमोत्तर। परम जमा उपकार, परोपकार। न जमा उदय, नवोदय। नर जोड़ नर जमा उचित, नरोचित। क्लियर हुआ। यह सब किस संधि में है, गुण संधि में है। गुण संधि के बारे में आप लोग अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग अ जमा ऊ क्या क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे गंगा जमा उर्मी, गंगोर्मी। महाजोड़ उष्ण, उष्ण जमा महाजमा उष्ण, महोसन। महाजमा उष्ण, महोसन। चौथा बिंदु का गंगा जमा उदक, गंगोदक। महिला जमा ऊर्जा, महिलोर्जा। आइए हम लोग आ जमा री अगर हो तो वहाँ पर और हो जाता है, क्या हो जाता है, और हो जाता है। ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि। देखा यहाँ पर और हो गया ना, री का क्या होगा। अब देखिए आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा गुण संधि है, कौन सा दीर्घ संधि है ना। अब आपको यही सब तो कीवर्ड है, थोड़ा छोटा छोटा सब कीवर्ड है, संधि को आराम से आप लोग बना सकते हैं। और उसके देखिए द्वितीय बिंदु कहता है महाजोर जमा ऋषि, महर्षि हो गया, है ना। राजा जमा ऋषि, राजर्षि हो गया। सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि हो गया। देव जमा ऋषि, देवर्षि हो गया। आइए हम लोग तृतीय बिंदु के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, दीर्घ संधि के बारे में हम लोग चर्चा किया, गुण संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। अब हम लोग यौन संधि के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आइए हम लोग यौन संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। ई के पश्चात बने बड़ी ई और छोटी ई के पश्चात विजातीय स्वर हो तो य तथा उ मन हर्षौ और दीर्घ मैंने बड़ी ऊ या छोटी ऊ के पश्चात अन्य स्वर हो तो व तथा री के पश्चात अन्य स्वर
हो तो र हो जाता है। अब क्या क्या कर रहा है, देखो री के पश्चात क्या हो तो र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है ई जमा अन्य स्वर। अब ई जमा अन्य स्वर क्या होगा, य हो जाएगा। आइए हम उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं। अति अति जमा अंतः अत्यंतः। द्वितीय बिंदु कहता है अति जमा अति जमा आदि इत्यादि। तृतीय बिंदु कहता है वि जमा आकुल व्याकुल। पंक्ति जमा, चौथा बिंदु कहता है पंक्ति जमा अन्य पंक्तय वयम। पांचवा बिंदु कहता है प्रति जमा उपकार प्रति उपकार। आइए अब हम लोग उ जमा अन्य स्वर क्या हो जाता है, उ के साथ अगर कोई अन्य स्वर अगर लग जाए तो वो वह हो जाता है। गुरु जमा अर्पण गुरु पढ़ना हो जाएगा। मधु जमा आलय मधुआलय। अनु जमा एसन अन्वेषण। वधु जमा आगमन वधुआगमन। शु जमा अल्प सुअल्प। गुरु जमा औषधय गुणोदय। आइए री जमा अन्य स्वर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वह री जमा अन्य स्वर जब इसके साथ अगर कोई लगता है तो वो क्या हो जाता है, र हो जाता है ना। पितृ जमा आदेश पित्रादेश। द्वितीय कहता है भ्रांति जमा आज्ञा भ्रांत आज्ञा। तृतीय बिंदु कहता है पितृ जमा आज्ञा पितृ आज्ञा। आइए अब हम लोग चौथे बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, जब आ के साथ ए मिलाया जाए तो ए तथा आ के साथ ओ और मिलाया जाए तो हो जाता है अ जमा ए हो तो ए हो जाएगा। जैसे मत जोड़ एकाय मत काय। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। तृतीय बिंदु कहता है लोक जमा ऐसान लोक ऐसान। चौथा बिंदु कहता है विद्या जमा ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य। अ जमा ओ जमा हो जाएगा। परम जमा ओज प्रमोज। महा जमा औसादार्य महोदार्य। तृतीय बिंदु कहता है परम जोर औषधि परम औषधि। देखिए यह सब क्या है आपका वृद्धि संधि के इसमें आपको है। आइए अब हम लोग आयादी संधि के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। आयादी संधि ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर क्या हो जाता है ए के साथ अन्य स्वर मिलने पर आय। ओ के साथ अन्य स्वर मिलने पर औ तथा औ के साथ अन्य स्वर मिलने पर आव हो जाता है। पहला कहता है ये जमा अन्य स्वर आए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। नी जोड़ नी जमा अन्य नयन। से जमा अन्य शयन। चे जमा अन्य चयन। है ना, क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ये अयादी संधि के बारे में हम लोग का है। ए जमा अन्य स्वर आय हो जाएगा। गय जमा अक गायक। द्वितीय बिंदु कहता है गय जमा अन्य गायन गय जमा अन्य गायन। नयन जमा अक नायक। ठीक है, ये हमारे को नय जमा अक क्या होगा, नायक हो गया ना, ये अयादी संधि के इसमें होगा।
कै कै जमा इक काइक, है ना। आइए, ओ जमा अन्य स्वर जब होगा तो आव हो जाएगा। पौ जोर अन्य पावन, ठीक है। पौ जमा अक पावक, नौ जमा इक नाविक, भौ जमा उक भावुक, पांचवा बिंदु कहता है भौ जमा अन्य भावन, है ना। आइए हम लोग आयादी संधि हम लोग उनके पढ़ लिया। अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तित होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। इन परिवर्तनों से संबंधित नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नियम कहता है वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आइए हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। किसी वर्ण के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह से हो तो पहला स्वर तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। आइए अब हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। पहला दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा अंतः दिक्कत, वाक जमा दान वागदान। चौथा बिंदु कहता है वागदत्ता, वाक जमा दत्ता वागदत्ता, अच जमा अंतः अजंतः। अभी आप तक को जितनी भी पढ़ाए जा रहे हैं उदाहरण के साथ आप लोग को स्पष्ट किया गया है। इस वीडियो को जितना भी हो सके आप देखिएगा। इसके बाद आपको संधि में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एकदम पूरा परफेक्टली आपको बता रहा हूँ कि आप शब्द को देखते ही पहचान जाइए कि हाँ ये कौन यन संधि का है, कौन दीर्घ संधि का है, कौन व्यंजन संधि का है, इस तरह करके। ठीक है, इसी के लिए तो थोड़ा सा टाइम तो लगा हमको क्लास को लेके आने में, लेकिन क्लास को थोड़ा मजेदार बनाना था, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है कंटेंट को तैयार करने में। आइए हम लोग द्वितीय बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नियम 2 कहता है त के संबंध में विशेष नियम है। अब जहाँ पर त व्यंजन संधि के संबंध में त का विशेष नियम है। पहला बिंदु क कहता है त या द जमा च या छ हो तो त या द क्या होगा, च में बदल जाता है। जैसे सत्य जो सत्य जमा छात्र, क्या हो गया सच्छात्र। उत जमा उच्चारण उच्चारण हो गया। जगत जमा छाया जग छाया हो गया। उक्त जमा छीना उपछीना हो गया। आइए हम लोग ख बिंदु कहता है त या द जमा ज या झ हो तो त या द का ज में बदल जाता है। जैसे सत्य जमा जन सज्जन, विपत्ति जमा जाल विपजाल, जगत जमा जननी जग जननी। चौथा बिंदु कहता है उक्त जमा ज्वल उज्ज्वल। ग बिंदु कहता है त या द जमा ट या ठ हो तो त या द जमा ट में बदल जाता है। तत् जमा टीका तट टीका। द्वितीय बिंदु कहता है बृहत जमा टीका। आइए अब हम लोग घ बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। त या द जमा ड या ढ हो तो त या द का क्या हो जाएगा, ड में दम बदल जाता है। उत जोड़ डयन उड्डयन, है ना। एक ही उदाहरण इसका था। आइए अब हम लोग अंगा बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
त या द जमा ल हो तो त या द का ल में बदलता है। तत् जमा लीन तल्लीन, उक्त जमा लेख उल्लेख, उत जमा लास उल्लास, है ना। अब देखिए च बिंदु कहता है तो या द जमा स हो तो या हो तो त या द का च में तथा श का छ में बदल जाता है। द क्या आता है च में बदल जाता है और श क्या आता है छ में बदल जाता है। उत जमा शिष्ट उत्शिष्ट, सत जमा शास्त्र सत्शास्त्र, तत् जमा शंकर तक शंकर, श्रीमत जो जमा शंकर श्री शंकर। आइए हम लोग 6 बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त या द जमा ह हो तो त या द में तथा ह में ध बदल जाता है। ठीक है, द में बदलता है तथा ह नहीं त या द में तथा ह ध में बदल जाता है। आइए हम लोग इस पर चर्चा एक बार कर लेते हैं। उक्त उदाहरण के द्वारा हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। उक्त जोर हार उद्धार, पित जमा हरि हति पद्धति। तृतीय बिंदु कहता है उक्त जोड़ हरण उद्धृत, उक्त जोड़ हरण उदाहरण उदाहरण। आइए हम लोग नियम 3 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नियम 3 कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात कोई नासिकाय वर्ण हो तो पहला वर्ण अपने वर्ग के नासिकाय में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। वाक्य जमा मैं, वार्ड में, है ना। षष्ठ जमा मास, षण्ड मास, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। चौथा का बिंदु कहता है उत्त जो नयन, उन्नयन। सत्य जमा ममी, सम्मति, है ना। सत्य जमा ममती, ममी, सम्मति। आइए अब हम लोग चौथा बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या कर रहा है, म के संबंध में नियम क, म के बाद क से म तक कोई व्यंजन आने पर म उसी वर्ग के अनुसार बन जाता है। सम जमा जय, संचय, सम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब संचय का संधि करने के लिए आपको आएगा तो आप कैसे कहिएगा, सम जमा जय, संचय। अब यहाँ च जो है क्या हो गया, यहाँ पे देखिए च को ज में यहाँ पे ये हो गया, है ना। सम जमा चित्त, समचित्त हो गया, है ना। सम जमा ध्याय, संध्याय, संध्याय संध्या। ठीक है, संध्या। सम जमा पूर्व, संपूर्ण। सम जमा भाषण, संभाषण। ठीक है। ख बिंदु कहता है म का मेल म से होने पर म ही रहता है। ठीक है, म ही में ही रहता है। अब अनुस्वार नहीं होता है। जैसे सम जोड़ मिलित, सम्मिलित हो गया। सम जमा मान, सम्मान हो गया। सम जोड़ मति, सम्मति हो गया, है ना। ग बिंदु कहता है म से पढ़े य, र, ल, व, श, ह, श, ह। अब देखिए यहाँ पर 3 गो स है। अब 3 स को कैसे पढ़िएगा, एक होता है तालाब स, दंती स, मूर्धन स। ठीक है, हो तो म के अनुसार में परिवर्तित होता है। सम जो संसार, संसार का संधि कैसे करेंगे, सम जमा संसार।
द्वितीय कहता है समहार का कैसे करेंगे, सम जमा हार, समहार हो गया। ठीक है, संशोधन का कैसे करेंगे, सम जमा शोधन हो गया। उसके बाद संरक्षण का कैसे करेंगे, सम जमा रक्षक, है ना। पांचवें बिंदु कहते हैं संवत कैसे करेंगे, संवत का सम जमा वत, एक अपवाद में है। सम्राट का कैसे करेंगे, सम जमा राट हो गया। आइए नियम 5 की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं। 6 के संबंध में नियम 6 से पूर्व यदि स्वर हो तो 6 से पूर्व च जुड़ जाता है। पहला बिंदु कहता है परि जमा छेद, परिच्छेद। द्वितीय बिंदु कहता है वृक्ष जमा छाया, वृक्षाया। वि जमा छेद, विच्छेद। अब हम लोग को संधि अगर आएगा करने के, संधि का अगर करेंगे तो समझौधी, है ना, संधि कर देंगे। विच्छेद का कैसे करेंगे, वि जमा छेद, विच्छेद हो गया, है ना। आइए हम लोग नियम 6 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। न का अण में परिवर्तन री और श एको जगह मूर्धन स दंती स के बाद न हो तो इसके बीच कोई स्वर कवर्ग पवर्ग अनुसार या य और ह हो तो न का अण हो में बदलता है। आइए हम लोग प्रम जमा नाम प्रणाम, प्रम जमा मान प्रमाण, परि जमा मान परिणाम, मण जमा न मरण, तर जमा न तरन। आइए हम लोग नियम 7 की तरफ चर्चा करते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोग को? क्या कहता है, परम जमा नाम प्रणाम हो जाएगा इसका। यहाँ पे जितने भी उदाहरण आप लोग को दिए गए हैं सबको अलग से कंटेंट करके सब चीज़ का दिया गया है। आप लोग बारी बारी चीज़ को देख लीजिए, एक बार आप इसको सरसरी नज़र से देख लीजिएगा, संधि में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग श के संबंध में नियम कह रहा है। बिंदु क कहता है श से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो श बराबर श हो जाता है। नी मूर्धन स। पहला बिंदु कहता है नी जमा सेध निषेध, अभि जमा से का अभिषेक, सु जो सुप्ति सुषुप्ति, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, श का श हो गया। आइए हम लोग ख बिंदु को यदि श के बाद र या री आए तो स हो जाता है। अनु जमा शरण अनुसरण हो जाएगा। वि जमा स्मरण विस्मरण हो जाएगा। आइए नियम 8 कहता है यौगिक शब्द में यदि पहले शब्द में अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। राजन जमा आज्ञा, राज आज्ञा। प्राणी जमा मात्रा, परिमात्रा। तृतीय बिंदु कहता है मंत्री जमा मंडल, मंत्रिमंडल। आइए अब हम लोग जो है विसर्ग संधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विसर्ग का मेल स्वर से या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कह रहा है, विसर्ग का मेल स्वर से या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। नियम इसका पहला कहता है विसर्ग जमा छ हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। नी जमा छल निश्चल, नी जमा चित निश्चित। तृतीय बिंदु का दुह जमा चरित्र दुश्चरित्र। नियम 2 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
विसर्ग क श में परिवर्तन, विसर्ग क जमा जमा ख क ख क ख ट थ प फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निर्जमा ठूर निष्ठूर, दुह जमा प्रकृति दुष्प्रकृति, नी जमा कपट निष्कपट, दु जमा परिणाम दुष्परिणाम। आइए हम लोग नियम 3 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग का श में परिवर्तन, विसर्ग जमा त थ हो तो विसर्ग श में दंती स में बदल जाता है। जैसे दुह जमा तर दुष्तर, द्वितीय बिंदु को होता है नि जमा तार निस्तार, तृतीय बिंदु होता है मन ताप मनस्ताप। आइए हम लोग चौथे बिंदु को ओर बढ़ते हैं। नियम 4 क्या कहता है? विसर्ग में परिवर्तन नहीं। क बिंदु कहता है विसर्ग श जमा विसर्ग जमा श ह स हो तो हो या तो परिवर्तन नहीं, अन्यथा वही वर्ण रहेगा। पहला बिंदु कहता है नि जमा संदेश निसंदेश, दुह जमा साहस दुस्साहस, तृतीय बिंदु करता है दु जमा सहस्य दुस्साहस, नि जमा शुल्क निःशुल्क। ये सब जितनी भी उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ख जो है विसर्ग से पूर्व अ तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला अध जमा पतन अधपतन, प्रातः, अब देखिए यहाँ पे किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रातः जो काल है प्रातः काल ही हो जाएगा। अंत करण अंतकरण हो जाएगा। पह जमा पान पान हो जाएगा। आइए हम लोग नियम 5 के बारे में चर्चा कर दें। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो तथा बाद में किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे आइए तपह जो जमा बल तपोबल, यश जमा गान यशोगान, मनः जो जमा रथ मनोरथ। चौथा बिंदु कहता है यश जमा दा यशोदा। पांचवा जमा बिंदु कहता है तम जमा गुण तमोगुण। आइए अब हम लोग नियम 6 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग का र में परिवर्तन, विसर्ग से पूर्व अ आ से भिन्न स्वर तथा बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। नि जमा धन निर्धन, निज जमा अंतर निरंतर, नि जमा अवतर निवारण, दु जमा आत्मा दुरात्मा। पांचवा बिंदु कहता है नि जमा मल निर्मल। आइए बिंदु 7 पे बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विसर्ग का लोप, पूर्व स्वर का दीर्घीकरण। क बिंदु कहता है विसर्ग के पश्चात यदि र हो तो उसका लोप कर स्वर संधि हो जाता है। नि जमा रव निर्वर, नि जमा रस निरस, नि जमा रोग निरोग। ख बिंदु कहता है विसर्ग से पहले अ तथा बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव अतएव, है ना। तो ये था आपका संधि। इससे संधि अब बाहर नहीं जाएगा। संधि आप लोग जितना भी है अब आपका संधि इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग आदित्य सीटेड क्लासेस का ये संधि विशेषण जो आपको लोग के पाठ लेके में जो उपस्थित हुआ था
इसे आपको बाहर कुछ जाने वाला नहीं है संधि का। आप लोग जम के इसको देखिए। इस वीडियो को जितना देखिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसके बाद अगर संधि कुछ अगर होगा तो फिर इसके बाद कहिएगा, संस्कृत हो या हिंदी हो, अब संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे संधि का यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आदित्य की सीटेड क्लासेस में आप लोग जम कर भाग लीजिए। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट होता है, टाइम लगता है कि समय का थोड़ा सा अभाव है, उसके कारण से ये सब चीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमको। क्या है, कंटेंट खुद ही तैयार करना पड़ता है ये सब चीज़ करके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आदित्य की सीटेड क्लास में आप लोग जम के भाग लीजिए। ठीक है, नमस्कार।